हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल आर के ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का अर्थ है ये अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, तो इसीलिए इसका आंसर दोस्तों 2 कहलाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या 2 का भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 80 के निकटतम अभाज्य संख्या दिए गए ऑप्शन में ये 73 भी है और 79 भी है। तो 80 के निकटतम अभाज्य संख्या 79 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्डी रामानुजन नंबर या टैक्सी कैब नंबर क्या है? रामानुजन एक गणितज्ञ थे जो एक बार बीमार पड़ गए थे। ऐसी कहानी आती है, जो एक बार बीमार पड़ गए और उनको टैक्सी के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उस टैक्सी के नंबर को याद रखने के लिए रामानुजन ने एक ट्रिक बनाई। उस टैक्सी का नंबर था 1729। उस टैक्सी के नंबर को याद रखने के लिए रामानुजन द्वारा एक ट्रिक बनाई कि 12 का क्यू करके और आंसर आता था 1728 और उसमें एक जोड़ें तो आंसर आता था 1729। तो उस कैब का नंबर, टैक्सी कैब का नंबर 1729 था, इसीलिए दोस्तों इसका नंबर 1729। इसको रामानुजन संख्या भी बोला जाता है, हार्डी रामानुजन नंबर। तो इसका आंसर दोस्तों 1729 आएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम चार रूढ़ संख्याओं का योग कितना है? प्रथम चार रूढ़ संख्याओं का योग। रूढ़ संख्या अर्थात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, तो ये चार प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग 2 + 3 5, 5 और 5 10 और 7 17। अर्थात दोस्तों आपका आंसर डी, फाइनल आंसर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए या दूसरी संख्या का किसी का भाग नहीं जाए, एक और स्वयं का भाग ही जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहली अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें टोटल अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात दोस्तों आपका आंसर 10 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या में 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? स्थानीय मान देखा जाए तो 3 इकाई और ये दहाई के स्थान पर है, अर्थात ये पहले वाले 3 का स्थानीय मान 30 और दूसरे वाले 3 का स्थानीय मान 3 8 3 5, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 3000 के स्थान पर है। तो 3000 में से अगर 30 का
अंतर किया जाए, अंतर का अर्थ है घटाना, ऋणात्मक, तो ये 2970 प्राप्त होगा। अर्थात दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 527.6 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो पॉइंट 6, पॉइंट के बाद 6 है, तो दोस्तों इसमें पॉइंट 6 आएगा और 6 को अगर इसको पॉइंट हटाएं तो इसका आंसर 6/10, अर्थात पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, अगर पॉइंट के बाद दो संख्या होती हैं तो दो जीरो आ जाती है। जैसे अगर यहाँ 0.6 होता तो इसका आंसर 6/100 होता। तो सबसे सही आंसर आपका बी कहलाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या में 6 का जातीय मान। जातीय मान स्वयं संख्या ही कहलाती है, तो 6 का जातीय मान 6। अगर जैसे इसी प्रश्न में अगर 5 का जातीय मान पूछा तो 5 आती, 2 का जातीय मान पूछा तो 2 आती, 6 का जातीय मान पूछा गया है तो इसीलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। तो इसीलिए आपका आंसर ए 6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा गया है। स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा, अर्थात स्थानीय मान हो गया 800 और जातीय मान स्वयं संख्या और उसका अंतर पूछा गया है। 800 में से 8 अगर घटाया जाए तो इसका आंसर 792 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में 3 का स्थानीय मान 300 नहीं है? अगर देखा जाए सभी विकल्पों में तो पहला विकल्प है इसमें 300, दूसरे विकल्प में भी 300, तीसरे विकल्प में भी 300 और चौथे विकल्प डी में 3 का स्थानीय मान 30 है। तो इसीलिए आपका आंसर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? अब 2 से विभाजित करने के लिए या तो इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या इकाई के स्थान पर 0 या सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो संख्या 2 से विभाजित होती है। पहला ऑप्शन 5 है तो इकाई के स्थान पर ये विभाजित नहीं है, दूसरा ऑप्शन 1 है तो ये विभाजित नहीं है, तीसरे ऑप्शन 0 है तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपका आंसर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है? 5 से विभाजित होने के लिए विभाज्यता का नियम है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। अगर देखा जाए निम्न ऑप्शनों में तो सी में ये 0 है तो ये संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। आपका उचित आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? 3 से विभाजित नहीं है। अगर संख्याओं का 3 से विभाजितता का नियम है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग किया जाए तो योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। सबसे पहला ऑप्शन 7, ये 753 है तो अगर इसके अंकों का योग किया जाए तो अंकों का योग होता है 7 + 5 + 3। अगर 7 और 5 12 और 3 15, 15 है वो 3 से विभाजित है, अतः ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे बी ऑप्शन में 3, 2 और 1, 3 + 2 और +1 अगर इनको योग किया जाए
तो इसका आंसर 3 2 5 और 1 6, तो 6 भी 3 से विभाजित है। सी ऑप्शन भी 3 से विभाजित होगा। और डी ऑप्शन 3 से 5 और 6 11 और 3 14, 5 + 3 + 6, अर्थात इसका आंसर 14। 14 अगर 3 से विभाजित करें तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः आंसर दोस्तों आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में 9 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान पूछा गया है। 9 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान। तो 9 का स्थानीय मान दोस्तों 90 और 3 के जातीय मान, 3 का जातीय मान स्वयं वही संख्या कहलाती है। तो स्वयं वही संख्या 3 और 90 में से 3 का अगर घटाया जाए तो ये 87 प्राप्त होगा, अतः आंसर डी। अगला प्रश्न है, 1 से 20 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से 20 तक लिखने में तो 1 से अगर देखा जाए तो 1 से 9 तक एक एक अंक मिला करके ये 9 संख्याएं होती हैं। और अगर 10 से 20 तक दो दो संख्याएं, 10 जो कि 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो 10 से 20 तक कुल 11 संख्याएं हैं और 11 संख्या 2 अंकों की हैं, तो 11 दूना 22 और 9 संख्या ये 22 + 9 करेंगे तो आंसर आपका 31, अर्थात 1 से 20 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा दोस्तों? सी, आंसर इसका सी कहलाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं 2 अंकों वाली हैं? संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं 2 अंकों वाली हैं? अगर 1 से 100 तक देखा जाए तो 1 से 99 तक सभी संख्या, 99 और 100 ये 3 अंकों की संख्या, और 1 से 9 तक ये एक एक अंक की संख्याएं हैं, और 10 से लेकर के 99 तक ये संख्याएं, कुल संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो 10 से 90 तक 9 संख्याएं और 99, 10 से 99, 1 से 9 और 100 3 अंकों की संख्या होगी। तो 9 और 1 10, अगर 100 में से अगर 10 घटाया जाए तो आपका आंसर 90 प्राप्त होगा, अर्थात संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं 2 अंकों वाली होंगी? 90। 1 से 9 तक एक एक अंक की संख्या और 10 से 99 तक 2 अंक की संख्या। 100 स्वयं 3 अंकों की संख्या है, तो इसीलिए 9 और 1 10, 100 में से अगर 10 घटाया जाए तो 90 आंसर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अगर देखा जाए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अगर इसमें 1 जोड़ा जाए तो ये 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। तो इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी पिछले प्रश्न में भी बताया गया था, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका आंसर दोस्तों डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक कुल जीरो की संख्या क्या है? 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल जीरो की संख्या पूछी गई है। तो जीरो, एक तो शुरुआत में 10, 20, 30 और इससे लेकर के 100 तक कुल जीरो की संख्या। तो देखा जाए
तो 10 से 90 तक 9 जीरो हो गए, और 9 और 2 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 10 9 2 11। तो आपका आंसर दोस्तों, सटीक आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या में 5 का अंकित मान। अंकित मान का अर्थ है जातीय मान, और जातीय मान स्वयं संख्या होती है। तो इसमें 5 का जातीय मान पूछा गया है, तो इसका जातीय मान स्वयं डी 5 होगा। 5 का जातीय मान 5। अगर इसी संख्या में 4 का जातीय मान पूछा जाता तो वो 4 कहलाता। इसी संख्या में अगर 6 का जातीय मान पूछा तो 6, 9 का जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8। तो स्वयं संख्या ही जातीय मान कहलाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।